हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी को कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी आपका इंक्लूड होगा। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है। एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है, तो नए पैटर्न पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले आपके लिए कुछ लाइनें, जैसा लिखा हुआ है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो भागने वाले वीडियो को छोड़ करके ना भागें। तो चलिए लगे रहें अंत तक। देखिए, क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, अर्घ किसका मात्रक है? अर्घ किसका मात्रक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो कार्य। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्घ कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य का परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह जो है वो अधिक समय लेता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति। सबसे अधिक समय कौन सा लेता है? तो बृहस्पति बृहस्पति लेता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में पहले भारत में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो देखिए, अभी जो हुआ है हाल ही में, पहले भारत में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। आईएमपी प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी एग्जाम में बनने के बहुत चांसेस होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक विशिष्ट ताप पर एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होगी? तो ऑप्शन 3 है, इसी में से आपको आंसर देना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? तो इनमें कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन अवक्षय। क्या? ओजोन अवक्षय आपका नहीं है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं तीन ऑप्शन में से आपको आंसर देना है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय यानी किसने वायसराय की कार्य परिषद की त्याग पत्र दे दिया था? तो इसमें से किसने त्याग पत्र दिया था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सर शंकर नायर। सर शंकर नायर। आईएमपी प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? आईएमपी प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड यदि ऑप्शन में ना हो, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा द हेग। आपको ये मिलेगा, द हेग मिलेगा, तो भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? मोस्ट प्रश्न है ये, ठीक है, मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो इनमें पिंडार नदी कहाँ पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग पर मिलती है। तो कर्णप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, इनमें से कहाँ स्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। ये नहीं है। सार्क से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसके लिए आपके ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या गैलियम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ये नई दिल्ली, ये करंट से आपके लिए मोस्ट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो करंट से क्वेश्चन अब स्टैटिक जीके करंट से ही पूछा जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो इनमें से किस भारतीय राज्य की? तो आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। मोस्ट है ये, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? ये भी प्रश्न बहुत बहुत मोस्ट है, आईएमपी प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये गुजरात से स्टार्ट किया गया था, गुजरात से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टिन की परमाणु संख्या है, तो टिन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये 50 होती है। सभी की परमाणु संख्या आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी है? 6, 2, 3 या 8। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रंगभूमि नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के रचयिता इनमें से आपके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व महासागर दिवस आपका मनाया गया है 8 जून को। 8 जून को मनाया जाता है। सभी दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिवस आपका 110% पूछा जाएगा, तो दिवस सभी इंपॉर्टेंट याद रखिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1989। तो 1 अप्रैल 1989 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका जो है कब बनाया गया? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 1945। 1945 आईएमपी प्रश्न है। तो देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति आपकी उर्वरक से संबंधित है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, चलिए ये जो प्रश्न है आपका, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में देना है। इसका आंसर मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। क्या इसका सभी लोग आंसर जो है कमेंट में देंगे, और मैं इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आकर के बताऊँगा कि किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया। और इससे पिछली वीडियो का आंसर ओम सर ने और गीता गंगवार और इससे अंकित अंकित सिंह कुछ थे, तो उन्होंने और 2-3 लोगों ने दिया था। और इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कौन लोग सबसे पहले देंगे, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और इससे पहले चाहूँगा कि चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और इसके बाद में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस एंड जीके का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।